सो टेक्ला यूज़र इंटरफेस जानने के बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट सेटअप के लिए। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो आपको जो रिलेटेड लग रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे प्रोजेक्ट का नंबर है, नेम है, बिल्डर, ऑब्जेक्ट क्या है, डिज़ाइनर क्या है, कौन है, लोकेशन कहाँ का है, एड्रेस, पोस्टल बॉक्स, सिटी वगैरह वगैरह, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इन्फॉर्मेशन 1, इन्फॉर्मेशन 2, जो भी है। इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो हम सीधा कॉल कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर। सपोज़ के आपने 2000 ड्राइंग इस मॉडल के लिए बनाया है और यहाँ पे उसके टाइटल ब्लॉक के अंदर आपने एक लोकेशन फिट किया है, मीन्स वहाँ पे आपने एक एड्रेस डाला हुआ है कि ये प्लांट का एड्रेस ये है। तो सिर्फ आप यहाँ पे एडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी 2000-3000 ड्राइंग हो गए वो सब में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फिलअप करना ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम ग्रिड सेटअप कैसे करेंगे। पर ग्रिड सेटअप करने से पहले हमें ये मॉडल बनाने के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए और वो इनपुट हमारे पास कैसे आता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक रिफाइनरी बन रही है जिसके लिए क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट के अंदर कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे कौन सा स्ट्रक्चर बैठेगा वो उसने आर्किटेक्चरल के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। वो डिज़ाइन आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसके लोडिंग के हिसाब से उस पर कौन से इक्विपमेंट बैठते हैं, उस पर कितना पाइपिंग जाता है, क्या लोड्स है, उसके हिसाब से वो आर्किटेक्चरल ज्योमेट्री पे लोड्स डाल के मेंबर साइज फाइनल करते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैड प्रो या स्टेप करके सॉफ्टवेयर है जिसमें ये काम होता है। वहाँ से एक हमारे लिए इनपुट जनरेट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि मेंबर टू मेंबर लोकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मीन्स प्रोफाइल, वो ISMB 300 है, 600 है, 400 है, क्या है। यानी हमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एक इनपुट चाहिए, एक इनपुट चाहिए हमें क्लाइंट से, क्योंकि उसमें हमें प्लांट का कोऑर्डिनेट मिलता है और वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें यहाँ पे मॉडल करना रहता है। उसका मीनिंग ये है कि अगर कोऑर्डिनेट पे होगा तो ये मॉडल जब हम क्लाइंट को देंगे और ये मॉडल क्लाइंट अपने मॉडल के अंदर इंसर्ट करेगा तो परफेक्टली लोकेशन पे बैठेगा। यानी वो उसके वहाँ पे भी क्लैश चेक कर सकता है और उनके वहाँ से जो आया हुआ मॉडल्स रहेंगे, सपोज इक्विपमेंट के हैं या पाइपिंग के हैं, वो भी हम परफेक्ट कोऑर्डिनेट पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे हमारे क्लैश चेक कर सकते हैं। तो हमारे लिए इनपुट रहेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आया हुआ मेंबर लिस्ट, या जो भी आप उसको बोलेंगे कि मेंबर कौन से है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। फिर मेंबर टू मेंबर कनेक्शंस, कौन कौन से टाइप के कनेक्शंस है वो, और क्लाइंट के ओर से आया हुआ प्लॉट प्लान, जिससे हमें पता चलेगा कि उसका नॉर्थ कहाँ पे है, प्लांट का रोटेशन क्या है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रिड सेटअप के ओर। उससे पहले आपको पता चलेगा यहाँ पे आपकी ये जो ग्रिड है उसके सराउंडिंग में ये एक बॉक्स दिख रहा है, यह आपका वर्किंग एरिया है। मीन्स आप जो भी काम करोगे वो इसके अंदर रहेगा। अगर आप इसके बाहर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि ये बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है इस बॉक्स के अंदर ही है। अब मॉडल को घुमाना कैसे है, तो आप कंट्रोल दबा के और माउस का मिड बटन दबा के आप उसको घुमा सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे कंट्रोल P प्रेस करने। कंट्रोल P प्रेस करने से क्या होगा, हमारा प्लान व्यू रेडी हो जाएगा। यानी जो हमारा 3D वाला व्यू था वो कन्वर्ट होके प्लान व्यू हो चुका है। और वापस आप कंट्रोल P दबाओगे तो वापस आप 3D वाले व्यू में आ जाओगे। तो ये कंट्रोल P दबाने से हमें जो प्लान व्यू मिलेगा उसको हमें मैच करना है क्लाइंट से वहाँ से आया हुआ उनका प्लॉट प्लान से। तो उसके प्लॉट प्लान में जैसा भी आपको दिखेगा ग्रिड सेटअप, वैसा सेम ग्रिड सेटअप आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल P प्रेस करने के बाद।
तो जब हम टेक्ला ओपन करते हैं या न्यू मॉडल हम क्रिएट करते हैं तब हमें एक ग्रिड सेटअप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वाला मिलता है, जो आपको यहाँ पे दिखता होगा। उसमें 3x3 की ज्योमेट्री में एक ग्रिड दिया हुआ है। उसमें वन साइडेड रहेगा न्यूमेरिकल और वन साइड रहेगा अल्फ़ाबेटिकल। उसको आप चेंज कर सकते हैं ग्रिड के सेटअप में जाके। और उसमें जो यूसीएस सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यूसीएस सेटअप हमारे ऑटोकैड के जैसा ही है, मीन्स जेड मीन्स वर्टिकल और एक्स वाई मीन्स प्लान में। जैसे कि मैं कंट्रोल पी में प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा एक्स एंड वाई और मेरा जेड वर्टिकल है। उसके अंदर हमारा जो यूसीएस है वो फर्स्ट ग्रिड का जो जंक्शन है A1 वहाँ से हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा। हम क्लाइंट के हिसाब से या क्लाइंट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ हम ग्रिड सेटअप में जाके उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो अब हम ग्रिड सेटअप करेंगे तो उसके लिए हम पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल पी। अभी यहाँ पे मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो एक जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से समझाऊंगा, यानी एक जनरल इनपुट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि यह 3x3 की हमारे पास ग्रिड है। अच्छा, उससे पहले एक बात आपको समझा दूँ, टेक्ला की एक खासियत है, कोई भी चीज़ पे आप डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी खुलेगी। जैसे कि यह हमें डिस्प्ले दिख रही है, अगर मैं डिस्प्ले पे डबल क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी खुलेगी। देन ग्रिड है, तो ग्रिड पे जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ग्रिड की प्रॉपर्टी खुलेगी। तो ऐसे आप हर चीज़ पे डबल क्लिक करके उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी खोल सकते हैं। इसमें टेक्ला में मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये वाला बटन जो डायरेक्ट मॉडिफिकेशन है उसको हमेशा क्लोज रखिए, क्योंकि डायरेक्ट मॉडिफिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग मॉडलिंग, और वो ऑटोमेटिकली या फिर कुछ गलती से क्लिक करने से मेंबर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट मॉडिफिकेशन वाला टूल है। तो बेटर है गलतियां ना हो, उसके लिए हमेशा इसको बंद रखें। अभी ग्रिड सेटअप से पहले एक चीज़ भी जानना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास जो भी क्लाइंट से इनपुट आया है तो उसमें देखना है कि वो मैट्रिक में है या इंपीरियल में है। अगर नॉर्मली आप इंडिया, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते होगे, गल्फ के प्रोजेक्ट में काम करते होगे, तो नॉर्मल केस में आपको मैट्रिक ही आएगा। पर आप सपोज यूएस के जॉब्स करते हो तो वहाँ पे इंपीरियल यूनिट पे जाते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल जब आप टेक्ला न्यू ओपन करोगे तो आपका हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट में मैट्रिक में ही ओपन होगा ये। अगर हमें यहाँ मॉडल क्रिएट करने के बाद अगर हमें इसमें इंपीरियल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है, उसमें सेटिंग में जाना है, फिर ऑप्शन में जाना है और उसमें लास्ट में यूनिट्स एंड डेसिमल है, जहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज कर देना है फिट इंच, और यहाँ पे वेट के अंदर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी केजी में है, उसको आप एलबीएस में वगैरह में चेंज कर सकते हैं और आपको अप्लाई करना है। तो अभी आपका मॉडल फिट एंड इंच के हिसाब से हो गया है। पर हमारे जनरल प्रैक्टिस में अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो मैट्रिक में है, तो मैं यहाँ पे वापस mm कर दूंगा, अप्लाई एंड ओके। तो अभी हम चलते हैं ग्रिड सेटअप की ओर। तो यहाँ पे हमें दिख रहे वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड है, हमें इसमें चेंज करना है। तो डबल क्लिक करके जब मैं ग्रिड पे डबल क्लिक करूँगा तो बाजू में मेरी प्रॉपर्टी खुलेगी और यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल ग्रिड, ये हमारी रेक्टेंगल ग्रिड की प्रॉपर्टी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो उसमें पहला है कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स, वाई एंड जेड वर्टिकल है। तो एक्स के अंदर क्या है, तो एक्स में है मेरा 0। पहले 0 मीन्स ये मेरा 0 से स्टार्ट होता है यहाँ से, जो मेरा कोऑर्डिनेट है। उसके बाद मेरी 2 ग्रिड है 6 मीटर की, तो यहाँ से एक 6 मीटर और यहाँ से एक 6 मीटर, तो मेरी यहाँ पे 2 ग्रिड है 6 मीटर की।
उसके बाद हम y में आते हैं, y उसमें भी 0, तो मेरा यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, और उसमें भी मेरी 2 ग्रिड है 6 मीटर की, तो 6 मीटर एंड 6 मीटर। और उसके बाद हम z में आते हैं, z में हमारा स्टार्ट होगा 0 से, तो ये हमारी 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मेरी ग्रिड है, पहला मेरा लेवल है 3 मीटर का और 5 मीटर का। अभी यहाँ पे तो जब हम ग्रिड पे डबल क्लिक कर दें तो हमारा ये रेक्टेंगल ग्रिड का हमारा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो उसमें क्या है, तो यहाँ पे आपको जो बॉटम में दिख रहा है x, y और z, ये हमारा मॉडल का मेन कोऑर्डिनेट है, जहाँ से हम हमें क्लाइंट के हिसाब से हमारी ग्रिड दूर ले जानी है, उनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से अरेंज करने के लिए। तो हमारा टेक्ला का जो मेन ओरिजिन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो ग्रिड के अंदर कैसा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे x के अंदर, यानी ये x, तो उसमें क्या है a, b एंड c, तो ये कोऑर्डिनेट के नीचे यहाँ पे लेबल है जिसमें x में a, b, c दिया हुआ है। तो a, b, c में क्या है, तो a to b यानी 6 मीटर, तो ये x में पहला 0 मीन्स यहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद a और b के बीच में 6 मीटर मीन्स 2 इंटू 6 मीन्स a b में 6 एंड b c में 6, तो ये टोटल 12 मीटर हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 12 मीटर है। वैसे ही y के अंदर तो 0 से स्टार्ट होता है, देन 2 इंटू 6 यानी 6 मीटर 2 बार। कैसे, यहाँ से भी 1 to 2 के बीच में 6 मीटर और 2 से 3 के बीच में भी 6 मीटर। और वैसे ही z एक्सिस के अंदर, यानी हम उसको रोटेट करेंगे, z एक्सिस हमारी वर्टिकल है, तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेट है 0 मीन्स 0 से स्टार्ट होता है, और पहला फ्लोर लेवल है 3 मीटर और दूसरा फ्लोर लेवल है 5 मीटर। अच्छा, अभी ये 3D मॉडल यानी ये व्यू के अंदर आपको z एक्सिस की ग्रिड्स नहीं दिखेगी, वो पर्टिकुलर एलिवेशन व्यू में जब जाओगे तभी दिखेगी। क्यों, क्योंकि अगर सारे फ्लोर की यहाँ पे आपको ग्रिड दिखेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी ग्रिड कौन से लेवल की है और कहाँ से हमें मॉडल स्टार्ट करना है। इसके लिए z एक्सिस की ग्रिड्स हमेशा यहाँ पे हाइड रहती है, वो हमेशा आपको एलिवेशन व्यू में ही दिखेगी। तो हम आते हैं कंट्रोल P प्रेस करके वापस वहाँ पे। ओके, तो अब हम जाते हैं हमारे जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से इसको कैसे चेंज करना है, यानी जनरल इनपुट के हिसाब से। अब मान लीजिए कि क्लाइंट का जो इनपुट हमारे पास आया है, जिसके अंदर यहाँ पे ए बी सी नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ए बी सी है, तो उसको चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहला हमें जाना है लेबल के अंदर। आपको यहाँ पे दिखेगा एक्स के अंदर ए बी सी, जहाँ पे आपको चाहिए 1 2 3, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 1, देन स्पेस लगाना है। अगर आप स्पेस नहीं लगाओगे तो वहाँ पे कंटिन्यू नंबर में जाएगा। वो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 देन 3। अब 3 के बाद मैं स्पेस नहीं लगाता हूँ, वहाँ पे मैं और एक 4 ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा। ये करने के बाद हम उसको करेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई करने से यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख पाओगे 1 2 एंड 34। क्यों, क्योंकि 3 और 4 के बीच में हमने स्पेस नहीं लगाया था। अगर आप यहाँ पे 3 और 4 के बीच में स्पेस लगाओगे और मॉडिफाई करोगे तो वो निकल जाएगा। अच्छा, 4 हमने यहाँ पे भले ही लिखा है, हम यहाँ पे 5 6 7 जो भी हमें चाहिए हम लिख सकते हैं, पर वो आपको आगे डिस्प्ले नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आपके पास आगे की ग्रिड्स अभी आपने डाली नहीं है। अगर जैसे आप वो डालते जाओगे वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हमें चाहिए ए बी एंड सी, यानी ए कैपिटल में हम लिखेंगे ए बी सी, उसको मैं करूँगा मॉडिफाई। तो जो प्रोसेस हमने एक्स के लेवल में किया, सेम प्रोसेस हमने वाई के लेवल में भी किया।
तो क्लाइंट के हिसाब से हमारी ये ग्रिड जो हमें लेबल चाहिए था वो हमने सेट किया। कभी कभी क्लाइंट में इनपुट में ऐसा भी होता है कि ऊपर से ए बी सी उसको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको उल्टा कर देना है, सी बी ए मॉडिफाइड, तो आपका ए बी सी ऊपर से शुरू हो गया। अगेन में हमारा जो वापस जो था उसके हिसाब से कर देता हूँ, तो हमारा आएगा ए बी सी। तो ये हमारा हो गया लेबल सेटिंग। अभी लेबल सेटिंग में z डायरेक्शन भी लेबल सेटिंग भी होता है, जिसमें हम क्लाइंट के हिसाब से कुछ नॉमेनक्लेचर कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पहला लेवल है 0 मीटर पे, तो मैं यहाँ पे एलिवेशन डॉट प्लस 0.00 ब्रैकेट में मीटर, अगर मीटर है तो, अगर mm है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन स्पेस एलिवेशन डॉट प्लस 3.0 यानी 3 मीटर में हमारा पहला लेवल होगा। देन एलिवेशन डॉट प्लस 5 मीटर 0, ये हमारा दूसरा लेवल होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे मैंने जितना भी फिगर यहाँ पे लिखी है उसमें मैंने कोई स्पेस बार नहीं लगाया है। जैसे मैंने ऊपर वाले लेबल के अंदर बताया कि अगर मैं स्पेस लगाऊंगा तो वो नेक्स्ट लेवल मान लेगा। मान लीजिए अगर मैंने एलिवेशन के बाद एक स्पेस बार लगाया तो वो ऐसा समझेगा कि मेरा पहला लेवल है 0 पे, दूसरा लेवल है 3 मीटर पे, चौथा लेवल है एलिवेशन पे और पांचवा लेवल है 5 मीटर पे। तो ये पूरा हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा स्पेस बार नहीं लगाना है। जब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तभी आपको स्पेस बार लगाना है। हम इसको कर देंगे मॉडिफाई। तो यहाँ पे हमारे लेबल सेट हो गए। तो अब हम ग्रिड के स्पेसिंग सेट करेंगे हमारे इनपुट के हिसाब से। तो इनपुट में मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रिड मेरी 5 मीटर पे चाहिए, फिर मुझे चाहिए 3 मीटर पे, फिर आगे 3 मीटर की और एक चाहिए और फिर 5 मीटर की चाहिए। तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं उसको यहाँ पे सेट करता हूँ। अभी यहाँ पे जो मुझे डायमेंशंस दिख रहे हैं, अगर मुझे इसको निकाल देना है तो व्यू पे क्लिक करने के बाद उसको राइट क्लिक करके रीड्रॉ व्यू करना है, तो सारे डायमेंशंस निकल जाएंगे। अभी वापस मैं ग्रिड पे सेट करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे एक्स में सेट करना है। तो यहाँ से हमें हमेशा पहला 0 वाला फिगर रखना है। उसके बाद मैं सेट करूँगा हमारी पहली, जैसे मैंने आपको बताया 5 मीटर के, देन दूसरी मेरी 3 मीटर पे है, देन स्पेस लगाता हूँ, वापस मेरी एक 3 मीटर पे है, वापस स्पेस मेरा 5 मीटर पे है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये मॉडिफाई करने के बाद ये नए ग्रिड मेरी सेट हो चुकी है। तो फर्स्ट 5 मीटर पे, 3 मीटर पे, 3 मीटर पे, 5 मीटर पे। तो ये मेरा एक सेटअप हुआ। वापस मैं रीड्रॉ करूंगा और मान लीजिए कि आपको बहुत सारे ग्रिड सेट करने हैं, तो हर बार आप लिखने नहीं जाओगे। तो मान लीजिए कि आपको 5 मीटर की 10 ग्रिड सेट करनी है, तो उसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट में पहले था वैसे ही सेम फिगर यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले इसकी क्वांटिटी लिखनी है 10 इंटू 5 मीटर, देन मॉडिफाई। ये हो गई आपकी 10 ग्रिड्स यानी 10 स्पेसिंग्स, और वो हो गया आपके 5 मीटर के हिसाब से। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाया कि इसको कैसे सेट किया जाता है। तो अगेन मैं मेरे वो वाले पुराने वाले लेबल पे आ जाता हूँ, 5 मीटर, देन 2 इंटू 3 मीटर, देन 5 मीटर, मॉडिफाई। फिट टू वर्क एरिया, जैसे ही मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके फिट टू वर्क एरिया में जाऊंगा तो मेरा मॉडल की ये जो बाउंड्री थी जो मैं आपको वर्क एरिया बताया था वो उसके हिसाब से सेट हो गया। अभी हम चलेंगे वाई डायरेक्शन के अंदर। वाई डायरेक्शन में आपको
यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया 6-6 मीटर के 2 स्पान है, यानी टोटल 12 मीटर। अभी यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ओनली 1 स्पैन की है, यानी मुझे सी नहीं चाहिए। यहाँ से मैं बैक स्पेस मार के इसको हटा दूंगा और मेरा ग्रिड का जो स्पान है वो 8 मीटर का, यानी ये मेरा 8 मीटर पे सेट हो गया। तो अभी आपको हमारे पास जो इनपुट आया था उसके हिसाब से मैंने ये सेट किया हुआ है। वापस मैं क्लिक करके फिट टू वर्क एरिया कर दूंगा, तो ये मेरा बाउंड्री जो ज़्यादा दूर दिख रहा है वो नज़दीक आ जाएगा। अब इसमें आपने प्लान सेट कर दिया है, एलिवेशन में हमें जाना है, पर एलिवेशन सेट करने से पहले हम ग्रिड का ओरिएंटेशन सेट कर लेंगे, जो हमें क्लाइंट के इनपुट में मिला रहता है कि ये मॉडल का ओरिएंटेशन कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन कहाँ पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है। ऐसा तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोबल कोऑर्डिनेट है जो क्लाइंट के मॉडल में भी रहेगा, और उससे ये मॉडल एक्स के अंदर 10 मीटर की दूरी से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन में हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो हमारा x तो 10 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे, तो ये हमारा मॉडल 10 मीटर की दूरी पे आ चुका है। देन हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाइंट के ओर से है y में है 25 मीटर, तो यहाँ पे मैं 25 मीटर करूँगा, और जब मैं मॉडिफाई करूँगा तो मेरा ग्रिड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऊपर चला गया है। तो ये बाउंड्री अब मेरी बड़ी हो जानी चाहिए। वापस मैं फिट टू वर्क एरिया करूँगा तो ये मेरी बाउंड्री बड़ी हो गई अभी, और मेरा कोऑर्डिनेट दूर चला गया है, जैसे आपको यहाँ पे पता चलेगा। ये हमारा ग्लोबल कोऑर्डिनेट था और वहाँ से हमारा दूसरा नया कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना है, जो हमारा पर्टिकुलर इस मॉडल का कोऑर्डिनेट हम मानेंगे।